बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य, भगवान बुद्ध और महावीर की कर्म भूमि। जिसकी धरा पर दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ। प्राचीन काल में बिहार को मगध गणराज्य कहा जाता था, जहां भारत के कई शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंशों का शासन रहा, जिसने समय समय पर पाटलिपुत्र और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। इन राजवंशों ने न केवल मगध बल्कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर शासन किया। तीन सौ ईस्वी पूर्व के मौर्य काल में मगध को प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य माना जाता था। उस समय पाटलिपुत्र मौर्य काल के सत्ता का केंद्र बिंदु था। चीनी यात्री फाहियान और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत और पुस्तक में पाटलिपुत्र का जिक्र किया है। कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार पाटलिपुत्र चारों तरफ से लकड़ी की मजबूत प्राचीर से घिरा था। मेगास्थनीज ने भी अपनी किताब इंडिका में लकड़ी के बने एक राजभवन का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के खुदाई के उपरांत वर्तमान पटना के कुम्हड़ार में उल्लेखित राजभवन के अवशेष मिले हैं, जो प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के अवशेष माने जाते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्व शास्त्रियों के अनुसार उल्लेखित राजभवन में 80 स्तंभों वाली एक सभागार के अवशेष मिले हैं। यद्यपि उस स्थान को वर्तमान में जल जमाव की समस्या को देखते हुए मिट्टी और बालू से भर दिया गया है, लेकिन उसके प्रारूप को प्रदर्शनी कक्ष में देखा जा सकता है। विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार राजभवन के इस सभागार में सम्राट अशोक के काल 3री शताब्दी में बौद्ध धर्म की 3री संगति और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आचार्य स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जैन संगति का आयोजन किया गया था। इस भग्नावशेष के पास ही मूल 80 स्तंभों में एक स्तंभ को खंडित अवस्था में संरक्षित कर रखा गया है। इतिहासकारों और पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्तंभ मूल सभागार के 6ठे पंक्ति का 3रा स्तंभ माना जाता है। यह स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बना है, जिसकी सतह चमकदार और पॉलिश युक्त है। स्तंभ पर खुदे अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण 322 से 187 बीसी के मध्य का माना जाता है।
स्तंभ के आकार और उसके खंडित अवशेषों के आधार पर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सभागार का स्वरूप कितना भव्य और विशाल रहा होगा। कुम्हड़ार के अन्य स्थानों पर उत्खनन के उपरांत मौर्यकालीन प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक धन्वंतरी की आरोग्यशाला और विहार के अवशेष भी मिले हैं, जिसमें छोटे छोटे कमरे बने थे, जिसका उपयोग संभवतः इलाज कक्ष और भिक्षुओं के आवास के रूप में किया जाता होगा। वर्तमान में इसके मूल अवशेष को जल जमाव की समस्या को देखते हुए मिट्टी और बालू से भर दिया गया है और उसके ऊपर मूल संरचना के अनुरूप निर्माण किया गया है। कुम्हड़ार के प्रदर्शनी कक्ष में रखे गए विभिन्न कलाकृतियाँ और प्रारूप प्राचीन पाटलिपुत्र के अनमोल धरोहर के रूप में आज भी संरक्षित कर रखे गए हैं, जो एक वैभवशाली साम्राज्य की कहानी बयां करती है।